हेलो एवरीवन। सो पिछली कुछ वीडियोस से हम सीएसएस की क्लास दे रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले सीएसएस को कैसे कनेक्ट करते हैं एचटीएमएल से वो दिया था। उसके बाद हमने सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज दी थी। जैसे उसके बाद हमने दिया था बॉक्स मॉडल सीएसएस की कॉम्बिनेटर्स और सेलेक्टर्स हमने पढ़ाए थे। आज हम पढ़ने वाले सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टीज। कैसे हम पोजीशन करते हैं किसी एलिमेंट इनसाइड द बॉक्स और आउटसाइड द बॉक्स। इंडस्ट्री में कैसे यूज होती है प्रॉपर्टीज ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है। सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है आप देख। द सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑन द वेब पेजेस। जो सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है किसी पोजीशन एलिमेंट की पोजीशन किसी वेब पेजेस में। द लोकेशन ऑफ द पोजीशन एलिमेंट इज सेट विद फोर प्रॉपर्टीज। अब लोकेशन हम चार तरीकों से पोजीशन कर सकते हैं। टॉप से कुछ नीचे, लेफ्ट से कुछ नीचे, राइट से कुछ नीचे या बॉटम से कुछ नीचे ऊपर, ऐसे करके हम चार तरीके से दे सकते हैं। अब पोजीशन प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली होती है स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती है पोजीशन प्रॉपर्टीज वो स्टैटिक होती है। दूसरी होती है रिलेटिव, फिर एब्सोल्यूट, फिर फिक्स्ड और स्टिकी। ये सारी प्रॉपर्टीज हम आज देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं सीएसएस स्टैटिक प्रॉपर्टीज। तो मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ। स्टैटिक प्रॉपर्टीज में तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, नॉर्मली जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। जैसे स्टैटिक प्रॉपर्टीज वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टीज अलाउस टू बी पोजीशन according to the normal flow of the document. The static position is not affected by the top right. स्टैटिक से हमारा टॉप राइट लेफ्ट बॉटम कुछ भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। तो स्टैटिक तो पढ़ो ना पढ़ो बराबर ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पोजीशन प्रॉपर्टीज स्टैटिक होती है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसमें एग्जांपल दे दिया, द स्टैटिक वैल्यूज इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टीज। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को क्या होती है सीएसएस एलिमेंट की, तो आप क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट पोजीशन प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आप बोलेंगे स्टैटिक। ठीक है। अब देखते हैं हम सीएसएस रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ एक बार अपने वीएस कोड में और मैं अपने फोल्डर बना लेता हूँ। हम पढ़ रहे हैं पोजीशन प्रॉपर्टी। तो हम बनाएंगे यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी में, एक क्या करता हूँ, पोजीशन डॉट एचटीएमएल। ठीक है। sorry, ये हो गया पोजीशन। और लिंक भी कर देता हूँ मैं इसको। लिंक कैसे करते हैं? लिंक सीएसएस। तो स्टाइल यहाँ पे मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नाम चेंज कर नहीं रहा हूँ, तो मैं सीधे स्टाइल डॉट सीएसएस कनेक्ट होगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने अलग अलग एग्जाम्पल देख के मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आता हूँ रिलेटिव पोजीशन। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो ये बोल दिया रिलेटिव वैल्यू पोजीशन द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। द एलिमेंट इज पोजीशन विद द टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। तो ये देखिए, द रिलेटिव वैल्यू, जो रिलेटिव वैल्यू पोजीशन ऑफ द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां से उसको शिफ्ट करेगा आगे पीछे लेफ्ट राइट। जैसे अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इधर पे। ठीक है। और मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे सी एस एस खोलता हूँ इसकी, और यहाँ पे तो यहाँ पे इसमें देख क्या रहा है पहले मैं देखता हूँ। हमने एक नॉर्मली पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ आपको देना है। ठीक है। मैंने एक और पैराग्राफ दिया लेकिन जिसकी क्लास है मेल, और तीसरा एक और पैराग्राफ दिया जिसकी जो नॉर्मल पैराग्राफ है। तो बीच वाले पैराग्राफ की मैंने एक क्लास दी है जिसका नाम है मेन।
उसमें लिखा है द पैराग्राफ इज पोजीशन विद द रिलेटिव वैल्यू ऑफ टॉप 50 पिक्सल और लेफ्ट 40%। ठीक है, ठीक है। अब मेन को मैंने पोजीशन कर दिया है। मेन मेन जो था हमारा, जो मेन था, जैसे हमने क्लास में मेन थी, इसको मैंने क्या कर दिया, देखो हर एक पैराग्राफ को मैंने बॉर्डर दे दिया ब्लैक और पैडिंग दे दिया 4 पिक्सल। ठीक है। अब मैंने जो मेन है मेरा, मेन क्लास है, मेन क्लास है, उसको मैंने पोजीशन दे दिया रिलेटिव। तो वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा खिसकेगा। टॉप से 90 पिक्सल है, लेफ्ट से, टॉप से 90 पिक्सल खिसक रहा है और राइट से 50 खिसक रहा है। ठीक है, चलो लेट्स चेक इट आउट, कितना कैसे खिसक रहा है, क्या खिसक रहा है। तो इसको चेक करने के लिए भी मुझे क्या करना है, कॉपी पाथ, इधर आओ, इधर का चिपका दो। अब ये देखिए, यहाँ पे इसकी पोजीशन थी। अगर मैं ये हटा दूं, अगर मैं ये चीज हटा दूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, अगर मैं हटा दूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो इसकी नॉर्मली पोजीशन है ये। जब मैंने इसको कोई भी पोजीशन रिलेटिव मिला, जैसे ही मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया और मैंने इसको बोला, पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, जो इसकी रिलेटिव पोजीशन होती है, डॉक्यूमेंट में इसकी रिलेटिव पोजीशन बीच में थी, वहां से इसको खिसका देगा जिस तरफ को तुम बोलोगे। जैसे मैंने बोला टॉप से 90 पिक्सल, तो इसमें टॉप से 90 पिक्सल कर लिया। जैसे 90 पिक्सल क्या है, ये मैंने दिया इसको, अभी ये यहाँ पे था, यहाँ पे है, इसकी मेरी एक्चुअल पोजीशन ये है। तो अब ये टॉप से 50% खिसका देगा यहाँ से। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो जो ये इसने खिसका है यहाँ से 50 पिक्सल इधर को, तो ये जो खिसका है ये 50 पिक्सल टॉप से खिसका है। ठीक है, टॉप से इसने खिसका है 50 पिक्सल। अब देखिए, और इसने खिसका है लेफ्ट से भी 50। कितना खिसका है लेफ्ट से, मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट से कितना खिसका है। सॉरी, एक मिनट एनोटेट बताइए। और ये देखिए, लेफ्ट से इसमें 50 पिक्सल खिसका है, टॉप से 90 पिक्सल खिसका है। तो हम वापस आएंगे, तो ये देखिए, इसने यहाँ से 90 पिक्सल खिसका है, यहाँ से 50 पिक्सल खिसका है। तो पोजीशन रिलेटिव मीन्स अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां से कितना खिसक रहा है इधर उधर, समझना है। ये है पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी पोजीशन पे। आ, ये हो गया। अब दूसरा है हमारा पोजीशन रिलेटिव, हमने पढ़ लिया। अब पोजीशन एब्सोल्यूट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव्स द एलिमेंट कंप्लीटली फ्रॉम इट्स नॉर्मल फ्लो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो एब्सोल्यूट क्या करता है, मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। रिलेटिव क्या करेगा, मैंने आपको बताया रिलेटिव जो है, अपने जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी, जो डॉक्यूमेंट में उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, वहां से वो खिसकेगा, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम वहां खिसकेगा। एब्सोल्यूट क्या करता है, वो चेक करता है अपने से ऊपर कहीं उसके पेरेंट में कहीं रिलेटिव तो नहीं लिखा है। अगर उसके पेरेंट में कहीं नहीं रिलेटिव लिखा है, तो उसके पेरेंट में जाएगा, कहीं उसके पेरेंट में तो कहीं रिलेटिव नहीं लिखा है, नहीं लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो नहीं, तो वो और उसके ऊपर वाले पेरेंट्स में जाएगा, कहीं उसमें तो रिलेटिव नहीं लिखा है। अगर किसी में नहीं लिखा है तो वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक है, समझ आए। तो वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, और वहां से वो अपनी पोजीशन को चेक करेगा कि कितना खिसकना है मुझे। वहां से हम देंगे उसको टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। अगर मान लीजिए उसके पेरेंट में ही दिया जस्ट रिलेटिव, तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से खिसकेगा, पेरेंट के टॉप से, पेरेंट के लेफ्ट से, पेरेंट के राइट से, ऐसे। जैसे सबसे पहले हम चेक करते हैं, चलो दोनों दोनों एग्जांपल मैंने दिए, दो एग्जांपल कि अगर उसके पेरेंट में कहीं रिलेटिव लिखा हो गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे ये है नॉर्मली हमारा, तीनों, ये है, चलो कंट्रोल सी, अभी हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली एचटीएमएल तो सेम ही है, जिसका एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और कंट्रोल सी, और इसको मैं पोजीशन रिलेटिव को हटा के पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, और साथ में यहाँ पे, और इसको रिमूव कर देता, चलो क्लियर ऑल पॉइंट। और यहाँ पे दिस इज रिलेटिव, और दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए,
मैंने आपको दिखा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको एब्सोल्यूट दे दिया। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि एब्सोल्यूट कैसे हो रहा है। अब ये देखिए, अब मैं चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से देख के दिखाता हूँ बहुत। कंट्रोल बॉटम से 70%, देखिए आप कहाँ से ले रहे हो। ये देखिए, नीचे से 70 पिक्सल ले। तो अभी क्या है, इसके पेरेंट में कहीं रिलेटिव नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसका पेरेंट क्या है। अगर इसके पेरेंट यहाँ पे डिव में बना दूं मैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वो उसके डिव में कोई रिलेटिव नहीं है। फिर उसके अपर डिव में दिखेगा, उसके पेरेंट में दिखेगा। तो अब इसका तो कोई, यहाँ पे जो मैंने लिखा है मेल, इसका तो कोई पेरेंट नहीं है, इसका पेरेंट सिर्फ बॉडी है। तो ये बॉडी पे ही वो करेगा क्या, बॉडी को ही समझ लेगा और बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करेगा। समझ में? रिलेटिव क्या था, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है रिलेटिव, वहां से वो एडजस्ट कर रहा है। एब्सोल्यूट क्या है, जो उसके पेरेंट में रिलेटिव लिखा है। अगर पेरेंट में नहीं लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट में जहाँ पे जो बॉडी है उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। समझ में? तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा इसी में केसेस, कि अगर मान लीजिए उसके पेरेंट में कहीं लिखा गया है, ठीक है, मान लीजिए ये है कंट्रोल सी। अगर मैं क्रिएट करा पेरेंट और यहाँ पे नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने पेरेंट में दे दिया रिलेटिव। पेरेंट क्या है, ये जो मेरा ये था, इसका एक पेरेंट हो गया ये। ठीक है, और मैं डिव डॉट पेरेंट, डिव डॉट पेरेंट, डिव के अंदर जो पेरेंट है, डिव ही पेरेंट, पेरेंट डॉट पेरेंट, कंट्रोलर से। अब देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, तो अब ये क्या होगा, ये जो मेरा पेरेंट था, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसकी हाइट में HEIGS की हाइट 50 VH कर लो। ठीक है, रिलेटेड ये हो गया पेरेंट में। अब यहाँ पे मैंने दिया था टॉप से, और यहाँ पे मैं बॉटम से देता हूँ, BOTTOM, बॉटम से दिए। दोनों में मैंने बॉटम से दिए। ये देखिए, ये क्या हो गया, क्या हुआ है। इधर मैं लेफ्ट से, बॉटम से क्यों दिया मैंने, इसको चेंज करना था ना फिर। अगर मुझे बॉटम से देना था, वही मैं गलती कर रहा हूँ कि टॉप से भी देता हूँ, बॉटम से भी देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ बॉटम से अगर मैं देता हूँ, तो तब देखो ना क्या होता है। मैं वही दिखाना चाहता था आपको, लेकिन मैंने टॉप से भी दे दिया, राइट से भी दे दिया एलिमेंट। तो देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन विद एब्सोल्यूट वैल्यू इनसाइड द देख, जो मैंने आपको बताया। अब दोनों एब्सोल्यूट में फर्क यहाँ पे दिख रहा है मुझे। दोनों एब्सोल्यूट में एक केस था, एक केस है जब उसके पेरेंट में कहीं भी रिलेटिव नहीं, और मैंने उसको किसी भी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, टॉप से कुछ परसेंट दे दिया, और बॉटम से कुछ दे दिया, लेफ्ट से या राइट से कुछ भी दे दिया, और उसके पेरेंट में कहीं भी रिलेटिव नहीं है। तो वो HTML डॉक्यूमेंट जो है उसको मेजर करेगा कि अच्छा, ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है, और वहीं पे मैं मान लूंगा कि वो रिलेटिव है, और फिर वहीं से वो कैलकुलेट करेगा। जैसे यहाँ पे इसने करा पहले केस में। पहले केस में क्या करा इसने, इसने सोच लिया अच्छा, ये पूरा ही मेरा पोजीशन रिलेटिव था,
और फिर मैं ये पूरा ही पोजीशन रिलेटिव था, और यहाँ से मैंने ले लिया जितना भी मेरे को बोला था। कितना बोला था, अगर मैं आपको बताऊं कितना बोला है, लेट मी वेट फॉर अ सेकंड। इसने बोला था बॉटम से 70 और लेफ्ट से 60, 70। ठीक है, बॉटम से 70, लेफ्ट से 60। बॉटम से 70, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बॉटम से 70 और लेफ्ट से 60, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सोच लिया बॉटम से 70 हो गया, और लेफ्ट से कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसने किसके हिसाब से समझा, इसने पेरेंट के हिसाब से समझा जिसमें रिलेटिव है। अब वही सेम चीज अगर इसके बाहर डिव बना दिया, ये डिव है रेड वाला, ये डिव है, मतलब ये एक बॉक्स है जिसको मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी दे रखी है रिलेटिव। तो मैंने बताया था अगर अब इस वाले को मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन प्रॉपर्टी दी, अब तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन दी तो ये चेक करेगा कि मेरे कौन से वाले पेरेंट पे रिलेटिव है। तो जो पेरेंट पे मेरे रिलेटिव होगा उससे कंपेयर करूंगा। समझ में आया? अब मैंने बोला कि ये मेरे इस पे मैंने दी है रिलेटिव, तो वो बोलेगा अच्छा इस पे रिलेटिव दियो तो इससे कंपैरिजन करो। तो अच्छा, तो यहाँ से 70 दे देते हैं, मैं यहाँ से 70 दे दूंगा, 70 पिक्सल, और यहाँ से मैं 60 दे दूंगा। इसके हिसाब से इसके हिसाब से मैं दे दूंगा ना। समझ में आई दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, ये समझ गया आप। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दोनों आप समझ गए। ठीक है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं एक बार सब गो थ्रू करवा देता हूँ हर एक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, चलो इसको भी कंट्रोल सी। अब ये क्या है, पोजीशन प्रॉपर्टी फिक्स्ड, जिसका नाम ही फिक्स्ड है, मतलब ये कहीं पे फिक्स हो जा रही होगी पोजीशन प्रॉपर्टी, कहीं पे फिक्स हो जा रही होगी पोजीशन प्रॉपर्टी। ये कहाँ पे देनी है मुझे, पोजीशन प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, चलो इसको मैं जो ये है, ठीक है, DOD बॉडी जो है, इसको मैं दे देता हूँ SCI हाइट 300 VH। अब देखिए, अ, अब देखिए, ये मेरा ऊपर से फिक्स है, जहां पे मैंने इसको फिक्स प्रॉपर्टी दी है, ये वाले को मैंने फिक्स प्रॉपर्टी दी थी। तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया, टॉप से कुछ पिक्सल और लेफ्ट से कुछ पिक्सल। अब देखिए ये यहाँ से हटेगा नहीं। तो ये कहाँ यूज होगा, आप सोचिए, इंडस्ट्री में है, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी है, और ऊपर जो उनके नैव बार होते हैं किसी किसी के, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। चाहे कितना भी स्क्रॉल कर लो आप वेबसाइट में, अलग अलग चीजें आएगी, लेकिन नैव बार ऊपर पे फिक्स रहेगा। तो वो नैव बार को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फिक्स प्रॉपर्टीज। समझ में, पोजीशन प्रॉपर्टी, फिक्स पोजीशन प्रॉपर्टी, वो हम यहाँ यूज करेंगे। या हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं फिक्स प्रॉपर्टी यूज, नहीं फुटर पर तो नहीं कर सकते क्योंकि फुटर हमेशा नहीं दिखता है। तो मेनली हम यहाँ पे नैव बार पे ही हम, नैव बार है कोई हेडर सेक्शन हमें दिखाना है जो हमेशा आते रहे, जो नीचे स्क्रॉल करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, कहाँ पे फिक्स करनी है ये आप बता सकते हैं। अब पोजीशन स्टिकी प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, CSS स्टिकी पोजीशन। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, द स्टिकी वैल्यू पोजीशन द एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव और फिक्स। ये कुछ काम रिलेटिव की तरह करेगी, कुछ फिक्स की तरह करेगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ही स्टिकी करूंगा। अब देखिए, यही था यहाँ पे, कौन सा वाला है, अब ये वाला हटा दो, एक हटा दो।
अब देखिए ये ऊपर पे फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अब लेकिन यहाँ पे अभी इसको समझ में नहीं आया। ये डिप पे कर, यहाँ पे आपने निशान आएगा, यहाँ पे आपने लिखा था कहाँ पे आएगा, डिप क्लास में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो मैंने कोई पता यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्लास में दे दिया, और यहाँ पे क्लास दे दिया मॉल। ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक है, डॉट मॉल एच ए आई टी एस टी 500 रीच। ये मैं क्या कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँ, लेकिन पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए ये क्या करती है, जो स्टिकी प्रॉपर्टी होती है ये काम करती है थोड़ी बहुत फिक्स की तरह, थोड़ी बहुत रिलेटिव की तरह। जैसे देखिए ये यहाँ पे फिक्स है, अभी मैंने ऊपर को करा तो फिक्स हो गई, 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 फिक्स हो गई। अब रिलेटिव, ये देखिए पहले यहाँ पे रिलेटिव ये उसकी तरह काम कर रही है, रिलेटिव फिक्स 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 फिक्स। अब चलेगी उसके साथ ही ऊपर, समझना है? तो ये क्या कैसे काम कर रही है, तो स्टिकी प्रॉपर्टीज वैल्यूज। अब स्टिकी प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होगी, तो स्टिकी प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं ये सब में हम जैसे पोजीशन प्रॉपर्टीज है हमने पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट फिक्स। जो डिफॉल्ट होती है वो कौन सी होती है, स्टैटिक फिक्स पढ़ लिया हमने। और रिलेटिव स्टैटिक, और एक और अभी जो हमने लास्ट पढ़ी है कौन सी है, स्टिकी, एस टी आई सी के वाई, स्टिकी पढ़ लिया। रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स, फिक्स रिलेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब इनके रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कहाँ ये रियली यूज होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए फिक्स्ड तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नैववास। तो हम स्टार्ट करेंगे नैववास, तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं नैव, नैव दे देंगे। स्टाइल भी हटा दीजिए इसके साथ, और मैं यहाँ पे आऊंगा और नैव दूंगा, जिसमें मेरी वेल्थ होगी, वेल्थ होगी फुल 100%, जिसमें मेरा हाइट होगी 20%, 20%, हाइट होगी मेरी 20%। ठीक है, ठीक है। इसकी पोजीशन होगी फिक्स, इसकी पोजीशन क्या होगी, नैव बार बना रहा हूँ ना क्योंकि मैं, तो इसकी पोजीशन मुझे हमेशा फिक्स देनी है। तो यहाँ पे आया मैं, बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि पता चल सके। बैकग्राउंड कलर ब्लू, यहाँ पे आया मैं, अभी दब जाऊंगा। और सबसे पहले ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, फिक्स 50। अब देखिए, दिख रही है आपको? अब देखिए ये लेफ्ट साइड में कुछ कुछ मार्जिन दिख रहा है, जो आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो एच टी एम एल है ये ऑटोमेटिकली हर एक एलिमेंट के बीच में क्या होता है, हर एक एलिमेंट या कुछ कुछ में ऑटोमेटिकली मार्जिन दे रहती है। अगर ये सारा कंट्रोल मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा, हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना बॉडी, या सारे सेलेक्टर चूज कर लेंगे कि सब पे लगेगा, सबका हो जाएगा मार्जिन इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे हूँ अगर, तो ये देखिए
तो अब मैं कितना भी रोटेट करूं ये मेरा ऊपर ही फिक्स रहेगा। तो ये मेरा नैव बार। यहाँ पे हम कलर दे देते हैं, कलर NAV दिया नैव बार। तो क्या करें, कलर व्हाइट। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ, लिख लेता हूँ नैव बार, नैव बार एंड इट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो आप भी समझ गए, ये है मेरा नैव बार और ये हो गया फिक्स। समझ में आया? ये क्या है, नैव बार है और इसको मैंने कर रखा है फिक्स। ठीक है, अब मैं आता हूँ पोजीशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे राइट साइड पे कोई आइकन देना है, राइट साइड पे छोटा सा आइकन देना है, कोई व्हाट्सएप लोगो या कुछ नीचे पे, जैसा मैं चाहता हूँ। कुछ कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा आपने कि यहाँ पे बटन होता है, इसको आप, आपको दिखता है कि हाँ ये एक बटन है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो ऊपर ही चले जाता है उसके साथ। तो दैट्स लाइक अ स्टिकी बटन। वो स्टार्टिंग में दिखेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप ऊपर को करेंगे तो वो रिलेटिव की तरह ऊपर चले जाए। ठीक है, तो हम उसको बनाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बनाएंगे एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, डिव के बाद इसी डिव को चलो हम इसको हम दे देंगे क्लास, क्या दे देते हैं, स्टिक। स्टिक दे देते हैं, चलो कोई नो प्रॉब्लम। और हम यहाँ पे आएंगे, क्लास दे देंगे हमने स्टिक। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, स्टिक क्लास मैंने अगर दे दी है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको स्टिक है तो इसको पोजीशन हम क्या दे देंगे, पोजीशन स्टिकी में दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ स्टिकी, ताकि मेरा ये स्टार्टिंग पे फिक्स की तरह काम करे, लेकिन फिर बाद में ही उसके साथ रिलेटिव हो जाए, चली जाए। समझ में आई? चलो नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पोजीशन रिलेटिव पोजीशन स्टिकी दिया मैंने इसको, पोजीशन स्टिकी दिया और मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ। बॉर्डर रेडियस क्या है, ये भी आप सीखेंगे। बॉर्डर रेडियस 50% दे दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, ये हो गया। और मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 20%। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और बॉर्डर रेडियस स्टिकी, पोजीशन स्टिकी दिया मैंने। अच्छा, कहाँ से स्टिकी बोला ये तो बताया। यहाँ पे भी जैसे मैंने फिक्स का नहीं बताया था, क्योंकि मुझे फिक्स टॉप से 0 पिक्स, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ। अब देखो कहाँ फिक्स करना है ये तो मुझे बताना पड़ेगा, डायरेक्शन टॉप से 0 पिक्सल, जैसे इसकी मैंने बताई टॉप से 0 पिक्सल। ठीक है, वैसे ही मुझे इसकी भी बतानी पड़ेगी, स्टिकी कहाँ है, स्टिकी कहाँ है। हाँ, चलो नो प्रॉब्लम, वेट फॉर हाइट दे देंगे इसकी कुछ, तो तभी समझ में आएगा। कंट्रोल सी, वेट फॉर हाइट देंगे तभी। width भी दे दी और हाइट भी दे दी, पैडिंग दे दिया। अब स्टिकी कहाँ पे होगा हमें ये भी बताना है। अभी देखिए ये यहाँ पे बोला हो गया, लेकिन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इधर नीचे चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसको, अच्छा तो बॉटम से, बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर आ जाना, और राइट से, राइट से भी 10 पिक्सल उधर पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वो करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। वाई इट्स नॉट पोजिशन स्टिकी दिए मैंने, कंट्रोल एस, विड्थ और हाइट मैंने दे दी है। अब पोजीशन स्टिकी मैंने दे दी है, STIC के पोजीशन स्टिकी। अगर मैंने विड्थ और हाइट
छोटा हटा दो। ये तो हाइट से वैसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बॉटम से 10 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल तो बुला है, और क्या होगा। पोजीशन स्टिकी, तो पोजीशन स्टिकी बोल रहा है, ठीक है। स्टिक लास्ट स्टिक है तो पोजीशन है तो इसकी स्टिकी है। बॉटम से 10 पिक्सल, राइट से, तो ये तो यहाँ पे काम क्यों नहीं करता, तो लेट मी चेक इट आउट। बॉटम से स्टिकी, स्टिकी में क्या कर देते हैं, ये है इसकी पोजीशन, CSS पोजीशन स्टिकी। तो ये हो गया इसकी, दिस इज पैराग्राफ, ये ठीक है। तो बोला पोजीशन स्टिकी, टॉप से हम दे देते हैं। तो अगर मैं इसको एक बार टॉप से दे कुछ, टॉप से 50 पिक्सल, टॉप से 50 पिक्सल। ओके, मैं समझ गया क्यों काम कर रहा है, ये काम कर रहा था, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर हमारे पास नीचे कुछ है नहीं, तो ताकि आपको दिख नहीं रहा, पता ही नहीं चलता, तो हम एक डिव बना लेते हैं जो बड़ा सा डिव है, ठीक है। ये डिव, इसकी मेन, तो इसको मेन लिखिए, कंट्रोल से, कंट्रोल यहाँ पे जाएंगे, डॉट मेन, इसकी हाइट होगी, हाइट होगी इसकी 300, 200 भी काफी है, 200 भी अच्छी। थैंक। चलो कोई नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं। बैकग्राउंड कलर, ये हो गया, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये ऊपर ही पे चिपक गया है, वाई, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन फिक्स है, नैव की पोजीशन फिक्स है, ये नैव की पोजीशन फिक्स है, यहाँ पे इसकी पोजीशन स्टिकी है, ठीक है। हम्म, देखिए नैव की पोजीशन स्टिकी है, और यहाँ पे मैं आया डॉट स्टिकी, तो पोजीशन मैंने इसकी बोला फिक्स, चलो मैं इसकी भी फिक्स बोल देता हूँ एक बार के लिए। अब ये रिलेटिव काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहीं इसको स्टिकी दे रहा हूँ, पोजीशन स्टिक, ओ पोजीशन स्टिकी दे रहा था ना, ये काम नहीं कर रहा है स्टिकी, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे स्टिकी, यहाँ से ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है। स्टिकी क्या कर रहा है, चलो एक और काम करते हैं, चेकिंग बैक दे देते हैं टू, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसके ऊपर से चले जाओ, जैसे हम ये कर रहे हैं, ये यहाँ पे है। ठीक है, हम समझ गया, ये स्टिकी इधर का आएगा, कंट्रोल एक्स करते हैं, और यहाँ इसके अंदर आएगा, अब काम करेगा। कम से 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर पोजीशन स्टिकी, द टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टी determines the final location of the position, पोजीशन स्टिकी है,
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ पोजीशन फिक्स है, ये बोल रहा हूँ पोजीशन फिक्स है, आफ्टर दैट इट रिमेन्स इन द स्टिकी पोजीशन, द पैराग्राफ रिमेन्स अवेलेबल अंटिल, कैसे बोलना है यहाँ पे, इसने कुछ बोला यहाँ पे, द पैराग्राफ हैज अ फिक्स पोजीशन वैल्यू एट 10% टॉप। फिक्स है। और यहाँ पे क्या है, यही सेम एचटीएमएल, दिस पैराग्राफ p dot name, this this dot name dot stick। अगर मैं यहाँ पे माइनस वन करूँ, मैं सब करना चाहता हूँ कि मेरे ये काम करना, तो मतलब ये तो काम कर रहा है, लेकिन कुछ और दिक्कत हो रही है। पोजीशन स्टिकी नहीं बोलते हैं, पोजीशन रिलेटिव बोलना चाहिए था इसको। LEFT लेफ्ट, लेफ्ट राइट कुछ काम नहीं कर रहा है इसको। ये लेफ्ट से काम कर रहा है, RIGST राइट से 10 पिक्सल। अच्छा। हम्म, तो बॉटम से 10 पिक्सल मीन्स यहाँ पे ये है, पहले मेरे को इसका बॉर्डर देखना। अच्छा, ओके ओके, समझ गया। ये मैं क्या दिक्कत कर रहा हूँ, ये देखिए, ये है छोटा सा खुद ही, ऑटोमेटिकली इतने में ही है, इसका बॉर्डर इतना ही है। तो अगर मैं मेन पे दूं और फिर उसके अंदर ये स्टिकी दे दूंगी, डॉट ऐसे करके स्टिकी कर दूं, जैसे इसने यहाँ पे करा पी डॉट मेन। मेन क्या था इसका, तो ये भी तो छोटा ही था, इसको तो स्टिकी करना है इसमें। और ये तो सेम चीज बोली कि इसको स्टिकी करना है इसमें। तो बॉटम से राइट से अगर, बॉटम राइट से, अब बॉटम से -10 पिक्सल, ये माइनस में भी लेता है सब, नो प्रॉब्लम। बॉटम से, बॉटम तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है यार बिल्कुल। अच्छा, राइट से अगर 10 पिक्सल करूँ, अगर मैं लेफ्ट से करूँ, LSP लेफ्ट से 10 पिक्सल करूँ, तो बस वर्किंग आई थिंक, या टॉप से करूँ, अगर मैं टॉप से 50 पिक्सल करूँ, ये भी काम कर रहा है। तो सिर्फ बॉटम से क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आई थिंक बॉटम ही उसका वहां पे है, सीखी का। समझ में आया, मेरे को लग रहा है कि वही दिक्कत है कि इसका बॉटम ही उतना है। तो अगर मुझे कोई चीज वहां फिक्स करनी है तो वो अलग चीज है। समझ गया समझ गया। क्योंकि इसका फुट है ही इतना। तो अगर मुझे कोई चीज यहाँ पे फिक्स करनी है तो मैं टॉप से 1000 पिक्सल, लेफ्ट से 500 पिक्सल, ठीक है। ये तो मैं भी खाली इसके लिए दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे होगा नहीं। वो सब ये तो हम दूसरे तरीके से करेंगे इसको। तो ये आ गया है, तो इसके मेरे को थोड़ा सा और इस तरह से करना है, पहली बात तो, ठीक है। टॉप से, टॉप से 800 पिक्सल, लेफ्ट से 1000।
लेफ्ट से 1500 टॉप से। तो अभी इसकी जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन मैं अभी खुद भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, स्टिक हो गया इस साइड पे। अब स्टार्टिंग में ये ऐसे करेगा, उसके बाद ये होगा, जब इसे बॉक्स के बाहर कुछ होगा तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर, ठीक है, इधर क्या था? कंट्रोल से ये यहाँ पे है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ देना चाहता हूँ, फिर ठीक है, जिसकी मेरी, चलो मैं भी स्टाइल पर इसमें क्या दूँ, सीधा डायरेक्टली यहाँ पे देता हूँ स्टाइल, हाइट है जिसकी 300 भी अच्छी। तो अब देखिए, अब ये स्टिकी कैसे हो गया है, देखिए स्टार्टिंग में ये यहाँ पे, और जैसे ही ये खत्म हो रहा है उसके बाद ये उसके साथ ऊपर चलेगा। स्टिकी समझ गए, ये इसके साथ ऊपर गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पोजीशन रिलेटिव या पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे काम कर रहा है। रिलेटिव या एब्सोल्यूट आपने देख लिया, ठीक ही एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे साइड बार होता है कोई, लेफ्ट साइड में हमारा साइड बार होता है। साइड बार थोड़ी टाइम के लिए रहता है यहीं पे, फिर उसके बाद जैसे ही इसका कंटेंट खत्म होता है ये ऊपर चले जाता है। जैसे मैंने सेम ये दिया है, वैसे ही लेफ्ट साइड में आप साइड बार दे सकते हैं और उसको उसके साथ रिलेटिव मूव करवा सकते हैं। समझ में? तो नैव बार हमने देख लिया, हमारा नैव बार क्या होता है, टॉप पे फिक्स है। स्टिकी मैंने देख लिया, अगर थोड़ी टाइम के लिए मुझे कहीं पे कोई चीज फिक्स की तरह काम करवाना है, थोड़ी देर बाद फिर रिलेटिव की तरह काम करवाना है। रिलेटिव कैसे काम करता है आप समझिए। तो मान लीजिए मुझे रिलेटिव वाला दिखाना, तो मैं रिलेटिव वाला कैसे दिखाऊंगा आपको। हम्म, मैं एक क्लास में बनाता हूँ रिलेट, रिलेट के अंदर हम्म, चलो मैं एक क्या दूँ, रिलेट के अंदर, रिलेटिव के अंदर सॉरी, रिलेटिव के अंदर जिसकी क्लास लेवल, क्लास लेवल ठीक है। तो कंट्रोल सी, जिसकी क्लास है, और यहाँ पे जिसकी क्लास ग्लोबल है, कंट्रोल सी, जिसकी क्लास ग्लोबल है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं रिलेटिव एब्सोल्यूट या रिलेटिव के साथ काम करता हूँ। मान लीजिए रिलेटिव तो क्या करेगा, अपनी पोजीशन से इधर उधर शिफ्ट होगा, तो मुझे मान लीजिए रिलेटिव के लिए नहीं करना, मुझे करना है किसके लिए, एब्सोल्यूट के लिए कर रहा हूँ। तो मैं इसको एक बार करता हूँ पोजीशन, इसके पेरेंट को रिलेटिव दे दिया मैंने, और मैं इसको देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से, टॉप से 2 पिक्सल, और बबल हो गया ना, ये तो बबल है ठीक है। वेट, वेट हो गया मेरा 50 पिक्सल, हाइट होगी मेरी 50 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया 50%, बॉर्डर रेडियस हो गया, और कलर हो गया ग्रीन, कलर हो गया रेड, ठीक है रेड, बैकग्राउंड कलर देना चाहिए, रेड हो गया। यहाँ पे control से
अब देखिए आप यहाँ पे, तो मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो आपको भी दिखाई नहीं देगा। मैं क्या करता हूँ, पेरेंट का बॉर्डर देता हूँ, पेरेंट की बॉर्डर देना, बॉर्डर सिस्टम बॉर्डर रेड दे दिया। और यहाँ पे मैं अगर बैकग्राउंड कलर भी दूँ, मैं लाइट कलर देना चाहता हूँ एंड वाइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए मैं ये है मेरा एक कार्ड है, और यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे मैं उसका वो दिखाना चाहता हूँ कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो ये मैं कैसे दिखा सकता हूँ, पोजीशन प्रॉपर्टी से दिखा सकता हूँ। अभी मैंने इसको क्या दिया है, टॉप से दिया है और राइट से भी दे देता हूँ, राइट से टू पिक्सल। तो विड्थ और हाइट ज्यादा दे दी मैंने उसको, कंट्रोल डी। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, उससे और मैं इधर आता हूँ, इधर आता हूँ और यहाँ पे। तो देखिए, ऐसे आपको याद है कि जैसे अलग अलग आपको टीचर दिखाने की कौन सा ऑफलाइन है कौन सा ऑनलाइन है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ब्राइट ब्राइट डॉट, इसको ब्लिंक करते हुए दिखा सकते हैं। ये ब्लिंक करना तो एनिमेशन का काम है बाद में, लेकिन आप ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये क्या है, पोजीशन रिलेटिव की मदद से करा हमने। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछली उसमें कुछ आपको आइकिया का वो दिखाया था, है ना, अगर आपको याद हो, अगर जिसने पुरानी वीडियो देखी है, तो मैंने ये दिखाया था यहाँ पे। ये भी हम रिलेटिव्स की मदद से कर सकते हैं, कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया मैं यहाँ पे, ये मैं आपको सब रियल लाइफ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सीखेंगे इससे। ये नहीं कि आप इतना हैवी कोड देख के डर जा रहे हैं और फिर उसके बाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको ये चीज, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सीखेंगे। साउंड लाइट, यहाँ पे मैं एक डेव बना लेता हूँ, और ये डेव को मैं दे देता हूँ अपर साइड और लेफ्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो पेरेंट है रिलेटिव, ये दे दो नाम, तो इसका ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब भी आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको अच्छे से नाम देने पड़ेंगे, ये आप ध्यान दें। कंट्रोल सी, ऐसे ही आप कुछ इवेंट नहीं देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट रिलेटिव पेरेंट है, तो मैं इसको दे सकता हूँ पोजिशन रिलेटिव दे दिया, ताकि ये इसके एडजस्ट कर करना। पोजिशन रिलेटिव मैंने दे दिया इसको। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, टेक्स्ट, मैं क्या करूंगा इसको कंट्रोल सी, और यहाँ पे आऊंगा मैं। अब देखिए कैसे हम इसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया। अब मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, ताकि मुझे इसके कंपैरिजन में करना है। तो एब्सोल्यूट भी आप देख लीजिए, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया मैंने, बॉटम से लेता हूं मैं, बॉटम से 20 पिक्सल, और लेफ्ट से भी 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने कुछ, मेरे को कुछ कुछ दिया नहीं है, तो मैं एक काम, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। तो आपको अभी दिख नहीं रहा, एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर, जो कलर। अब देखिए ये थोड़ा सा ऊपर पे आ गया, इसको और ऊपर करना है, तो हम इसका एक काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इसको ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर मैंने ट्रांसपेरेंट दे दिया, और मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग 2 पिक्सल, पैडिंग 2 पिक्सल आ गया।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिक्सल आगे सी। बॉटम से मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ इसको। बॉटम से मैं 25 करना चाहता हूँ, लेफ्ट से भी मैं 25 पिक्सल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने कर लिया। सोना यहाँ पे मैंने पैडिंग भी दे दी है इसको। और या आप इसको बैकग्राउंड कलर कुछ और देना चाहते हैं, आप व्हाइट देना चाहते हैं तो आप व्हाइट दे सकते हैं। ये भी इसमें व्हाइट में भी। तो ये देखिए आप व्हाइट। तो मैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वो चीजें हैं, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो कलर ही है ट्रांसपेरेंट एरिया में। तो ये आप समझ, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। एक मैंने बताया यहाँ पे रियल एग्जाम फिक्स कहाँ देते हैं, रिलेटिव कहाँ देते हैं। रिलेटिव ये देखिए, ये वाला एग्जांपल मैंने जो दिया था डॉटेड वाला, कि कैसे रिलेटिव आ रहा है ये समझिए। एब्सोल्यूट कैसे आ रहा है, ये इसके ऊपर कैसे आ रहा है, ये एब्सोल्यूट का एग्जांपल हो गया। स्टिकी का स्टिकी का एग्जांपल ये हो गया कि कैसे हम स्टिकी, या स्टिकी हम साइड बार भी दे सकते हैं। अभी साइड बार मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आप जितना सीखेंगे, साइड बार आप बना के दिखाना, आप कमेंट में लिंक शेयर करना, मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो नए नए एग्जाम्पल आप देखना, तभी आप सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।